हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल्स पे। देखिए, आज हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब अब से हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम आपको वीकली पिक देंगे। एटलीस्ट 2 या 3 शेयर आपको बताए जाएंगे जहाँ पे आप पैसा लगा के करीब 5 से 10% का मुनाफा आप कमा सकते हैं। ये जो स्टॉक यहाँ पे पिक किए जाते हैं, ज़्यादातर कोशिश की जाएगी अच्छे स्टॉक लिए जाएं, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए या फिर आपका कोई ट्रेड फंसता है तो आपको लॉन्ग टर्म में उसमें लॉस ना हो। देखिए, जैसे मैंने बताया, ये ट्रेडिंग पिक्स हैं, सिर्फ एक हफ्ते के लिए दी जा रही हैं। तो ऐसे में आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर इन स्टॉक के अंदर आपका टारगेट आता है, आपको इमीडिएटली एग्जिट करना है। अगर आपका टारगेट नहीं आता है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है तो भी आपको एग्जिट करना है। अब देखिए, होता क्या है कि आप लोग टारगेट आने पे स्टॉक को बेचते नहीं है और स्टॉप लॉस लगने पे भी आप स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं। ऐसे में आपका जो लॉस होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है और प्रॉफिट भी आप ठीक से ले नहीं पाते। देखिए, स्टॉक के जो ऑप्शंस हैं बहुत मिलेंगे आपको, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते रहेंगे। वीकली हम यहाँ पे स्टॉक बताते रहेंगे, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका टारगेट आता है तो आप प्रॉफिट कमाइए और एग्जिट कीजिए। और यहाँ पे जो ये स्टॉक आपको बताया जा रहा है, ये सिर्फ एक आइडिया है और इसके ऊपर आप खुद की रिसर्च जरूर कीजिएगा। मार्केट में पैसा लगाने से पहले देखिए, पैसा आपका है, यहाँ पे हम लोग स्टडी करके आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन जो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो आपका है। पैसा आप लगा लें तो आपको एटलीस्ट इतना एफर्ट जरूर लेना है कि आप मार्केट में ये देखें कि आप पैसा कहाँ लगा रहे हैं, स्टॉक अच्छे हैं या नहीं। अगर आप किसी भी स्टॉक से कन्विंस ना हो तो आप उस स्टॉक में बिल्कुल पैसा मत लगाइएगा। यहाँ पे आपको साफ साफ बताया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे सिर्फ डेटा देख के इन्फॉर्मेशन दी जाती है और अगर आप किसी स्टॉक में कन्विंस नहीं है खुद भी तो आप स्टॉक में पैसा नहीं लगाएंगे, और किसी स्टडी से कन्विंस नहीं है तो भी मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मैं 3 स्टॉक आपको बताऊंगा। देखिए, भारतीय एयरटेल का टेक्निकल चार्ट है। इस चार्ट को अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता दिखाई दिया है। ये जो ब्रेकआउट है ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का एक ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ट्रायंगल होता है शॉर्ट टर्म के ट्रेंड को ये दर्शाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हाई यहाँ पे 612 का बना था, उसके बाद से स्टॉक में गिरावट आई और यहाँ पे स्टॉक कहीं जाके 543 के आसपास कंसोलिडेट होने लगा। यहाँ पे अगर वापस से देखेंगे तो देखिए स्टॉक ने फिर से उसी लेवल को टच किया और उसको ब्रेक नहीं किया। मतलब जो क्लोजिंग लेवल पे उस पर्टिकुलर प्राइस लेवल को ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे एक बॉटम बना के स्टॉक वापस से अच्छी चाल यहाँ पे दिखा रहा था। उसके बाद हल्का सा कंसोलिडेशन यहाँ पे आया, लेकिन अभी देखिए ये एक छोटा हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको बनता दिखाई दे रहा है। छोटा हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बनता दिखाई दे रहा है और जो एक ट्रायंगल पैटर्न को यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों चीजें जो है इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव है और ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड को यहाँ पे दर्शाती हैं कि अगले हफ्ते इस स्टॉक में करीब 5 से 10% की जो चाल है वो आ सकती है। तो जो टारगेट रहेगा इस स्टॉक का अगले हफ्ते का, देखिए वो 610 रुपए के आसपास रह सकता है। अगर ये स्टॉक नीचे जाता है तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस लेवल के आसपास। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। ये जो लेवल है ये आपका बनता है 540-545 के आसपास। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाना है आपको इस लेवल के आसपास जो बनता है 545 के आसपास। 545 का स्टॉप लॉस लगा के और स्टॉक को लॉन्ग कर सकते हैं और 610 के आसपास का यहाँ पे टारगेट इस स्टॉक के अंदर दिखाई दे सकता है अगले हफ्ते में या फिर 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हुआ है। मतलब पिछले 6-7 साल का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने के लिए मिला है। अगर आपके पास ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए आपने होल्ड करके रखा है तो आप इसको भी कंटिन्यू कीजिए, होल्ड करके रखिए। लंबे टाइम के लिए स्टॉक अच्छा बेनिफिट यहाँ पे देगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए भी यहाँ पे पॉजिटिव संकेत इस स्टॉक के अंदर आते हुए। पहला स्टॉक। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। देखिए, दूसरा जो चार्ट है ये है मैरिको का। मैरिको का अगर हम स्टॉक प्राइस देखें तो अभी करीब 358 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। अच्छी चाल इस स्टॉक में आई है, काफी बढ़िया रिटर्न इस स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों के अंदर दिया। देखिए, काफी पॉजिटिव ये स्टॉक लग रहा है। यहाँ पे अगर आप इस स्टॉक का चार्ट देखेंगे, देखिए एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पे मिला था 338 के लेवल पे और वहां से स्टॉक ने एक अच्छी रैली यहाँ पे दिखाई है करीब 20 पॉइंट के आसपास की। इस स्टॉक में देखें, देखिए यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ का इंडिकेटर यहाँ पे लगाया हुआ है। अगर आप देखेंगे जो ये रेड वाली लाइन है ये 200 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और जो ये ब्लैक वाली लाइन है 50 डेज की है। यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस की यहाँ पे सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये काफी क्लोज पहुंच चुके हैं और एक क्रॉस ओवर देने की तैयारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये क्रॉस ओवर आता है तो स्टॉक के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। एक लंबी चाल इस स्टॉक में देखने के लिए मिल सकती है
और स्टॉक की अगर आप पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो देखिए काफी कंसोलिडेशन फेज में और साइडवेज मूवमेंट इस स्टॉक ने दिखाया है। तो ऐसे में अगर गोल्डन क्रॉस की पोजीशन यहाँ पे बनती है तो इस स्टॉक के लिए एक लॉन्ग टर्म इंडिकेटर होगा स्टॉक को ऊपर जाने का। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में एक बेनिफिट, बड़ा बेनिफिट इस स्टॉक को दे सकता है। अभी यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम भी देखेंगे, देखिए वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो अभी जो मूवमेंट ये आया है, ये अच्छी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ये मूवमेंट दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक में भी आज की डेट में 358 का लेवल है और इस स्टॉक के अंदर जो टारगेट बनते हैं, देखिए वो टारगेट बनते हैं कहीं 400 रुपए के आसपास। अभी ये शॉर्ट टर्म टारगेट है, 400 रुपए के आसपास के टारगेट यहाँ पे आप रखें और साथ ही यहाँ से 10% के आसपास का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जो स्टॉप लॉस के लिए आप लेवल लेंगे वो लेंगे आप ये 335 के आसपास का लेवल लेंगे आप स्टॉप लॉस के लिए और यहाँ पे आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। आपको यहाँ पे टारगेट मिल सकते हैं 400 के आसपास के, मतलब एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से 8 से 10% के आसपास का रिटर्न आपको इस स्टॉक में मिल सकता है। तो ये आपको स्टॉक अपने रडार पे रखना है। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शॉर्ट टर्म कॉल्स हैं, अगर आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हिट होता है तो आपको एग्जिट कर लेना है अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये, क्योंकि जितने भी यहाँ पे स्टॉक बताए जा रहे हैं अच्छे स्टॉक हैं, आप इनको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, छोटे टाइम के लिए कर रहे हैं, तो देखिए छोटे टाइम में अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए तो आपको एग्जिट कर जाना है। आज का लॉस कहीं ना कहीं और आपको कवर अप हो जाएगा। लेकिन अगर आप फंसे रहेंगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक के अंदर फंस जाते हैं। इसलिए अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो आपको प्रॉफिट भी बुक करना है। ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिट छोड़ दें और वहां पे वेट करते रह जाएं। तो आपको प्रॉफिट भी बुक करना है और अगर स्टॉक नीचे आए तो आपको स्टॉप लॉस पे एग्जिट भी करना है। तो ये दूसरा स्टॉक था। अब चलते हैं तीसरे स्टॉक के पास। देखिए अगला जो स्टॉक है वो है सीमेंस। सीमेंस पे अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में स्टॉक प्राइस चल रहा है करीब 1150 के आसपास। अगर आप इस स्टॉक को भी देखेंगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न को ये ब्रेक करता दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक आपके लिए एक ट्रेंड लाइन लगाऊं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये ट्रायंगल पैटर्न को ये जो स्टॉक है ये ब्रेक करता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो है ये एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने के लिए मिला है और अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट यहाँ पे आया है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो ब्रेकआउट है ये भी अगले हफ्ते तक सस्टेन होना चाहिए। अगले हफ्ते तक ये जो स्टॉक है ये भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो इस स्टॉक में भी आपको अगले हफ्ते के जो टारगेट मिलेंगे यहाँ से करीब 7 से 8% ऊपर यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। आज की डेट में जैसे स्टॉक का प्राइस है 1150, तो आप यहाँ से करीब 7% ऊपर यहाँ पे आप टारगेट लेके चल सकते हैं एक हफ्ते का। यहाँ पे आपके लिए टारगेट होगा 1235 रुपए का पहला, और उसके बाद अगर स्टॉक आगे चलता है तो देखिए वहां से भी आपको करीब 1280 रुपए के आसपास ये जा सकता है एक महीने के अंदर। लेकिन एक हफ्ते का टारगेट यहाँ पे आप 1235 का लेके चल सकते हैं। अगर टारगेट आता है तो आपको एग्जिट करना है और अगर टारगेट नहीं आता है तो यहाँ पे आपके लिए मैं सपोर्ट एक बता देता हूँ आपको। देखिए जो सपोर्ट लेवल है इस स्टॉक का वो बनता है यहाँ पे, ये जो लेवल है ये सपोर्ट लेवल बनता है जो कि आपका बनता है करीब 1020 के आसपास। 1020 के आसपास आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे इसको लॉन्ग कर सकते हैं अगले एक हफ्ते के लिए। आपको टारगेट यहाँ पे 1235 के रखने हैं। टारगेट आते हैं तो भी एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस लगता है तो भी एग्जिट करना है। तो दोस्तों ये 3 ऐसे स्टॉक थे जो कि अगले हफ्ते के लिए अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। एक हफ्ते में ठीक ठाक प्रॉफिट आपको कमा के दे सकते हैं। देखिए ऐसा हो सकता है कि आपको 10% जो टारगेट मैंने यहाँ पे बताया एग्जैक्टली वो हिट ना हो। यहाँ पे जो टारगेट लिए गए हैं ये बेसिकली इसकी मूवमेंट देख के, स्टॉक्स की मूवमेंट देख के और इनके पास्ट मूवमेंट देख के मैंने यहाँ पे डाले हैं। तो हो सकता है स्टॉक उतनी तेजी से अगर ना भागे तो आपको 1 या आधा % आगे पीछे मिले, तो वहां पे आपको अकॉर्डिंगली अपना दिमाग लगा के उससे एग्जिट करना है और अपना जो ट्रेड है उसको काटना है। तो मार्केट में कुछ खराब न्यूज आती है, तेज गिरावट आती है, तो भी आपको एग्जिट करना है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि अभी मार्केट काफी ऊपर चल रहा है, अगर न्यूज खराब आई या मार्केट ने वापस आना स्टार्ट कर दिया, नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया, तो आपको जो लॉन्ग की पोजीशन होती है उसमें आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सोच समझ के आपको काम करना है। स्टॉक यहाँ पे जरूर दिए गए हैं लेकिन आपको इन स्टॉक के अंदर अपना दिमाग लगा के यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचेगा और वो वीडियो आप लोग देख पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।